हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं बड़ विक्षेपण, शॉर्ट में डिस्पर्सन। सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा बड़ विक्षेपण यानी कि परिक्षेपण क्या होता है, कितने रंगों में विभक्त होता है, क्या घटना होती है, सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर अध्याय 4 की बात कर रहे हैं जो फिजिक्स के सेकंड भाग का है। ठीक है, तो बात करेंगे इसमें हम बड़ विक्षेपण की और प्रकीर्णन की, प्रकाश के प्रकीर्णन की। अच्छा, प्रिज्म पर प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन में हमें एक सूत्र का निगमन करना होता है। वो सूत्र का निगमन नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें बता देंगे, और हो सकता है कि इससे पहले वही आपको बता दिया जाए वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा बड़ विक्षेपण कितने रंगों में होता है, ट्रिक से आपको सारे रंग याद करा दूंगा। और सभी रंगों में यानी कि बैंगनी और लाल रंग का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि किसमें क्या ज्यादा है और किसमें क्या कम है। सारे क्लियर आज हो जाएंगे, इसमें जितने भी डाउट होंगे आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने बोलूंगा, उसके बाद लिखेंगे, पहले इसको समझेंगे। लेकिन पहले डेफिनेशन में बोल देता हूँ। डेफिनेशन क्या होती है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। झुकने के साथ साथ 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। पहला रंग मैंने ये ले लिया। 7 रंग कौन कौन से होते हैं क्रम से देखेंगे तो इस तरह से है ना, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आ गया 7। ठीक है, तो ये 7 रंगों में इस तरह से विभक्त हो जाता है। अच्छा, 7वें रंग को मैं लाल से दिखाना चाहूंगा क्योंकि इस लास्ट में लाल ही होता है। ठीक है, लाल ही होता है, लाल। ठीक है, ये हो गया 7वां। अच्छा, इस तरह से हमने बहुत ट्रिक याद की होगी। कौन सी वाली? विबग्योर, नाम सुना होगा विबग्योर का, है ना। तो वो कैसे याद करने हैं, अगर इंग्लिश में याद नहीं रहते हैं तो मैं हिंदी में बता दूंगा। तो क्या होता है, जब कोई सूर्य का प्रकाश का श्वेत किरण किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह आधार की ओर झुकने के साथ साथ, देखो आधार की ओर झुकी है, आधार ये है ना, आधार की ओर झुकने के साथ साथ 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। और ये रंग क्रम से निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से? विब यानी कि VI, ग्योर, विबग्योर, इस तरह से ही होते हैं ना। जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी हम पहले क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जब मेरे साथ साथ आप भी लिखेंगे, जब सूर्य के प्रकाश की श्वेत किरण, है ना, ऐसे लिखेंगे, जब सूर्य के प्रकाश की श्वेत किरण, श्वेत, अभी चित्र नहीं बनाना, पहले थ्योरी लिखनी है इसकी। जब सूर्य के प्रकाश की श्वेत किरण किसी कांच के प्रिज्म पर, कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात आधार की ओर झुकने के साथ साथ झुकने के साथ साथ 7 रंगों में विभाजित हो जाती है।
विभाजित हो जाती है और यह परिघटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, या इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, ये सात रंग क्रमशः निम्न प्रकार हैं। ठीक है, निम्न प्रकार है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम रंगों की बात करें क्रम से, तो आ जाएगा बैंगनी, जामुनी, नीला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। क्या 7 हो गए? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जी सर, 7 हो गए पूरी तरह से। इसके बाद यहाँ पर आप चित्र बनाएंगे, और चित्र को मैं फिर से समझा देता हूँ। ये सूर्य के प्रकाश की किरण है, सूर्य की श्वेत किरण, सूर्य की श्वेत किरण। ये क्या है? ये प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म है? कांच का प्रिज्म है, कांच का प्रिज्म। ठीक है, अब क्या होता है? देखो, ये जो किरण जानी चाहिए थी ना, ये सीधी जानी चाहिए थी। जब सूर्य के प्रकाश की किरण किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, तो वह आधार की ओर झुकने के साथ साथ 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। यही हमने लिखा है। तो ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी नहीं जाती है, तो ये नीचे झुक जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यहाँ से कुछ कोण बनते हैं, जिसे कोणीय कोण बोलते हैं। यहाँ से कुछ कोण बनते हैं, जैसे कि इसको ले लेते हैं। यहाँ से किससे बनेंगे? यहाँ से बनेंगे। तो डेल ले लो, ये क्या आ जाएगा? डेल आर। ये कौन बन जाएगा? डेल आर। आर बोले तो रेड वाले के लिए। अगर हम यहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे? भी वाले के लिए। तो यहाँ से जब भी वाले के लिए लेंगे ऐसे, तो ये जो कोण बनेगा, ये कितना बनेगा? ये जो कोण बनेगा, ये बनेगा डेल वी। ठीक है, ये कोण कौन सा बनेगा? डेल वी। हमें 3 कोण इसमें दर्शाने होते हैं। एक लेते हैं येलो वाला, तो येलो वाला कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ से जब कोण ये वाला बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा डेल वाई। वाई बोले तो येलो। तो ये कुछ कोण होते हैं ना, जिन्हें कोणीय कोण बोलते हैं हम, जिसे वर्ण विक्षेपण के कोणीय कोण बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसमें सब चर्चा कर लेंगे। तो अब इस चित्र को आपको यहाँ पे बनाना, ये थ्योरी हो गई है कंप्लीट। लेकिन सवाल ये आता है कि सर इनको याद कैसे करें? इंग्लिश में समझ में कम आता है, नाम भूल जाते हैं, लिखने हिंदी में है, कैसे याद करें? हिंदी की कोई ट्रिक बता दो। ठीक है, ट्रिक बता। ट्रिक क्या है? ट्रिक है, देखो ट्रिक होती है अटपटी, तो हंसना मत। बेजानी हपी नाला। कि सर ये कौन सा नाला हो गया? ये कोई सा नाला नहीं है, ये सिर्फ रंगों को याद करने की ट्रिक बनाई गई है। ठीक है, बेजानी हपी नाला से कैसे याद रखोगे? बेजानी हपी नाला से बैंगनी, जामुनी, नीला। मैं लिख देता हूं, बैंगनी, जामुनी, नीला और हरा, पीला, नारंगी, और ये आ गया आपका लाल। ठीक है, ये बात तो पूरे याद हो जाएंगे। याद हो गए, याद करने क्या है, हो गया याद। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। दो एक बार रिपीट करेंगे आप मेरे साथ साथ। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैंगनी, जामुनी, नीला,
हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, याद हो गया। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले इसमें कंफ्यूजन बच्चों को ये रहता है कि सर किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा और किसकी कम, किसका विचलन ज्यादा और किसका कम, किसकी चाल ज्यादा और किसकी कम, है ना। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। हम अब क्या करेंगे, हम इस तरफ छोटा सा हेडिंग डालते हैं, किसकी, बैंगनी रंग की, बैंगनी रंग, बैंगनी रंग का हेडिंग डालेंगे, इसमें सारे पॉइंट आ जाएंगे आपके। ठीक है, बैंगनी रंग हमने डाल लिया हेडिंग। इसमें सबसे पहले हम किस किस की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य, क्या, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। फिर दूसरे नंबर पर हम किसकी बात करेंगे, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे चाल की। फिर तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे अपवर्तनांक की, अपवर्तनांक की। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे विचलन की। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए, है ना। चलो कोई बात नहीं, 4 लिख लेंगे। और किसकी बात करेंगे, प्रकीर्णन की, 1 पॉइंट और लिख लेते हैं, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन जानते हैं, प्रकाश का बिखरना, प्रकाश का फैलना। इसके बाद हम प्रकीर्णन के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इसमें किसकी क्या ज्यादा होती है और किसकी क्या कम होती है। ठीक है, देखो मैं इसमें इस तरह से एरो दिखाऊंगा, इस तरह से एरो। अगर ऊपर को दिखाऊंगा तो इसका मतलब सातों में सर्वाधिक, सातों में तुलना करनी है, सातों में सर्वाधिक। तो सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा तो मैं ये वाला एरो दिखाऊंगा, और कम होगा तो मैं ये वाला एरो दिखाऊंगा। तो बताइए तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की ज्यादा होती है या कम होती है। अच्छा, मैं एक चीज और कर देता हूँ इसमें, क्या कि मैं यहाँ पे लाल रंग भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, लाल रंग भी लिख देता हूँ। इससे ये दोनों में कंपैरिजन हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, कंपैरिजन, मतलब क्या, तुलना हो जाएगी, तुलना हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे लाइन खींच देता हूँ। अब बताओ बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है कम होती है, बताओ। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है कम होती है, बताओ। तो आप बोलेंगे सर बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है। कम का मतलब ये, कम का मतलब ये लगा दिया मैंने। चाल कितनी होती है, चाल ज्यादा होती है या कम होती है, तो इसमें चाल भी क्या होती है, कम होती है। अब एक बात बताओ, तरंग दैर्ध्य का मतलब तरंग कितनी दूर तक जा रही है। अब ये बैंगनी रंग तो बेचारा यहीं पे आ रहा है, तो यहाँ से ऐसे मुड़ गया, ये ऐसे मुड़ गया, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा विचलित तो यही हुआ, सबसे ज्यादा विचलित तो यही हुआ, है ना, सबसे ज्यादा विचलित यही हुआ। तो जो सबसे ज्यादा विचलित होता है, जो सबसे ज्यादा विचलित होता है वो पास वाला है, हाँ पास वाला है। जिसका विचलित होना सबसे ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा, उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा। लेकिन भाई जब विचलित हो रहा है, जब विचलित हो रहा है तो यहीं पे रुकेगा, ज्यादा दूर तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि तरंग दैर्ध्य इसकी कम होगी। तरंग दैर्ध्य कम का मतलब कि जो पास में ही है वो तो ज्यादा दूर जा ही नहीं रहा, तो ज्यादा दूर जाएगा, ज्यादा दूर जाएगा, इसका मतलब तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी। तो बैंगनी रंग तो ज्यादा दूर जाता नहीं है, वो तो यहीं रुक जाता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, बैंगनी रंग की। अब जब यहीं पर रुक रहा है तो ज्यादा दूरी तय नहीं कर रहा है, ज्यादा दूरी तय नहीं कर रहा, तो इसका मतलब चाल भी कम है। जी सर, चाल भी कम है। तो तरंग दैर्ध्य और चाल दोनों का क्लियर हमारा हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक से पहले हम बात करेंगे विचलन की, उसके बाद अपवर्तनांक। तो विचलन समझेंगे, जिस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है वो ज्यादा मुड़ती है। तो इसमें बताओ सातों में ज्यादा कौन सी मुड़ रही है, तो बीच ये वाली, पहली वाली बैंगनी वाली। तो इसका विचलन सबसे ज्यादा, इसका विचलन सबसे ज्यादा। तो भैया विचलन ज्यादा तो मैंने अभी बताया कि जिसका विचलन ज्यादा उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा। तो
तो ये अपवर्तनांक ज्यादा हो गया। ठीक है, ओके। प्रकीर्णन बताओ, प्रकीर्णन ज्यादा होता है या कम होता है? मतलब लाल रंग लास्ट में है और बैंगनी रंग स्टार्टिंग में, तो इन सब में हमें कंपैरिजन करना है, सब में तुलना करनी है। तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो ज्यादा फैलता है, प्रकीर्णन बैंगनी रंग का ज्यादा फैलता है। नीला भी, उसके बाद नीला ज्यादा फैलता है, फिर ये जामुनी ज्यादा फैलता है ना। ये सबसे कम क्या होता है? लाल रंग का फैलना। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तरंग दैर्ध्य सबसे कम, चाल सबसे कम, इन सब में सबसे कम। ठीक है, अपवर्तनांक में ज्यादा, विचलन ज्यादा, प्रकीर्णन ज्यादा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाल रंग की। लाल रंग की, तो लाल रंग में इसका उल्टा करना है। क्या? तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। अब भाई तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी तो चाल भी ज्यादा होगी, हाँ, क्योंकि दूरी ज्यादा तय होगी। ठीक है, अब अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा, इसका उल्टा कर दो, विचलन भी कम होगा क्योंकि दूर है, प्रकीर्णन भी, प्रकीर्णन भी कम होगा, फैलता नहीं है। और इसीलिए इसी का तो फायदा उठाया जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका मतलब लाल रंग ज्यादा फैलता नहीं है, दूर से दिखाई देता है, और इसी चीज का तो फायदा उठाया जाता है। लाल रंग के खतरे के निशान बना दिए जाते हैं, दूर से दिखाई दे जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका मतलब वो लाल रंग फैलता नहीं है, हमें बहुत दूर से ही दिखाई दे जाएगा। तो इसीलिए खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। ठीक है, और एम्बुलेंस पर क्रॉस का निशान लाल रंग का बनाया जाता है। ठीक है, और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, क्रिकेट की बॉल लाल रंग की बनाई जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नॉलेज आपको। और इस टॉपिक से मैं इसकी वजह से इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये तो आपको इंपॉर्टेंट है ही, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, आप देख लेना। 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% इसमें देखने को मिलेंगे कि बताइए कौन से रंग का प्रकीर्णन ज्यादा, किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा, किसकी चाल ज्यादा, किसका अपवर्तनांक ज्यादा, तो एक बार देख लेना। ठीक है, बस इतना याद रखो, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य और चाल कम होती है, बाकी सब कुछ ज्यादा होता है। अब इसका अपोजिट कर दो लाल रंग के लिए। ओके, चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है कौन सा? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। ठीक है, तो इसको कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन की। अभी हमने बात की थी बर्ण विक्षेपण की, बर्ण विक्षेपण में अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा उसमें, और बर्ण कोणीय विक्षेपण भी उसमें होता है, जैसे थीटा बराबर और डेल वी माइनस डेल आर, इस तरह से शो कर लेते हैं। मैं एक लिख देता हूँ सर, थीटा कोणीय, क्या था? कोणीय, कोणीय विक्षेपण, और कोणीय विक्षेपण थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला, हालांकि हम लगाएंगे बाद में फॉर्मूले सारे लिखेंगे, जब हम इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तब हम सारे फॉर्मूले लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है कोणीय विक्षेपण निकालने का कि कोण V में से कोण R वाला घटा देते हैं। ठीक है, चलिए प्रकाश का प्रकीर्णन की हम बात करते हैं। प्रकीर्णन का मतलब लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, इंग्लिश में हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या मतलब होता है प्रकीर्णन का? प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, बिखेरना, बिखरना, है ना। तो क्या होता है, जब प्रकाश किसी माध्यम में से गुजरता है, और माध्यम में जो छोटे छोटे कण होते हैं, इतने छोटे कि उसके प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से भी छोटे होते हैं। तो अगर प्रकाश माध्यम में रुके हुए छोटे छोटे कणों से टकराता है, तो वो जो कण होते हैं ना, वो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं, और समाने के बाद, यानी कि अवशोषित करने के बाद, वह उस प्रकाश को सभी दिशाओं में बखेर देते हैं, यानी कि बिखेर देते हैं। तो यही परिघटना जो होती है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। और ये जितने भी अन्य दिशाओं में प्रकाश को बिखेर देते हैं, फैला देते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं विकृत कर देते हैं। तो ये जो घटना होती है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। और क्या होता है, और ये सारी वस्तुएं जो हमें दिखाई देती हैं रंग बिरंगी, ये वस्तुएं हमें रंग बिरंगी दिखाई देने लगती है। कारण
प्रकाश का प्रकीर्णन। उदाहरण हम सारे लिखेंगे इसमें, जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का श्वेत दिखाई देना। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन है, क्या सूर्य जब उदय होता है, यानी कि सूर्य उदय होता है, तो निकलने से पहले 2 मिनट पहले दिखाई देता है, कारण क्या होता है? और एक क्वेश्चन यह है आपसे कि जब सूर्य छिपता है तो वो कितनी देर तक हमें दिखाई देता है और उसका क्या कारण होता है, किस वजह से, कौन सा ऐसी घटना है प्राकृतिक की कि वो हमें पहले दिखाई देता है और बाद तक दिखाई देता है छिपने के? तो वो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा। तो कैसे करेंगे? जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो वह माध्यम में सूक्ष्म कणों से टकराता है, जिससे सूक्ष्म कण प्रकाश को अवशोषित मतलब अंदर समा लेना, अवशोषित कर अन्य दिशाओं में विकिरित कर देते हैं। कौन? कण। सूक्ष्म, जिससे सूक्ष्म कण यहाँ पर कण रह गया, सूक्ष्म कण प्रकाश को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में विकिरित का मतलब होता है फैलना, बिखेरना, बिखरना, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बिखरना, विकिरित कर देते हैं। यह परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। इज कॉल्ड बाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। उदाहरण हम लिखेंगे, उदाहरण क्या क्या होते हैं भाई? उदाहरण बताओ, साथ साथ बोलो, मैं लिखता चला जाऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सूर्य का रक्ताभ का मतलब लाल है ना, सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट की हम बात करेंगे, आकाश मतलब वो पड़ोसी नहीं, आकाश मतलब आसमान, पड़ोसी की बात नहीं चल रही है, आसमान की बात चल रही है। आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक है। और अच्छा, नीला भी दिखाई देता है, एक पॉइंट और मैं लिख देता हूं इसी में, तो आगे बढ़ा देता हूं, कोई नहीं। आकाश का श्वेत दिखाई देना, आकाश का श्वेत दिखाई देना, श्वेत दिखाई देता है जी सर,
श्वेत दिखाई देता है। कब? दोपहरी में श्वेत दिखाई देना। चलो इस टाइम तो अभी सूर्य निकल भी नहीं रहे हैं, ठंड ज़्यादा पड़ रही है हमारी तरफ तो, इसलिए जैकेट पहनी हुई है। आगे ये थर्ड पॉइंट है। आगे आकाश का श्वेत दिखाई देना, सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। एक क्वेश्चन आपसे और है, देखो 2 क्वेश्चन हो गए, कौन सा सब अभी 2 हुए नहीं। पहला तो था कि सूर्य हमें निकलने से पहले दिखाई देता है, 2 मिनट का अंतर होता है, और बाद तक दिखाई देता है, उसमें भी 2 मिनट का अंतर होता है लगभग में। ये घटना कौन सी होती है? प्रकाश की कौन सी घटना के कारण सूर्य पहले और बाद तक दिखाई देता है, ये आपको कमेंट में बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपसे, क्या दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था मैं? हाँ, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, हाँ ठीक है, नीला दिखाई देता है, कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सूर्य का एग्जैक्ट में रंग है, सॉरी सूर्य का नहीं, आकाश का रंग एग्जैक्ट में है कैसा? नीला तो दिखाई देता है, कारण प्रकीर्णन। तो असल में आकाश का रंग होता कैसा है वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए, और कितने एग्जाम्पल, जितनी भी चीजें हमारी प्रकृति में रंग बिरंगी दिखाई देती है ना, सारा कारण क्या है? प्रकीर्णन है। सारा कारण क्या है? प्रकीर्णन है, ठीक है। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा, इतने एग्जाम्पल काफी है इसके, ये थ्योरी भी आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है, किसी माध्यम का मतलब है कि उसमें धूलकण होंगे तभी टकराएगा, क्योंकि हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है, तो उसमें धूलकण है यानी कि माध्यम है, तो वह माध्यम में सूक्ष्म कणों से टकराता है, जिससे सूक्ष्म कण प्रकाश को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में विकृत कर देते हैं। ये मानो ये वो छोटा सा कण है, प्रकाश इस पर आया और इस पर टकराया, इसने अवशोषित कर लिया और सब में फैला दिया, सब में फैल दिया। ये परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। सिंपल डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ बड़ी है नहीं, 2 से 4 नंबर में पूछी जाएगी। उदाहरण, सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का श्वेत दिखाई देना। और कोई एग्जाम्पल बता दो। अभी बताए थे मैंने पीछे, तो कौन कौन से और लिखना चाहो तो लिख दो। क्या? खतरे का लाल होना, खतरे का लाल होना, खतरे के संकेत का लाल होना, क्रिकेट की गेंद का लाल होना, एम्बुलेंस पर छपे सिंबल का लाल होना, है ना। तो ये सारे उदाहरण होते हैं प्रकीर्णन के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, और नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड रेले का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रेले, ने एक नियम दिया था प्रकीर्णन से संबंधित, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्होंने प्रकीर्णन बता दिया था, अब हम इसको संबंधित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम, क्या बताया था इन्होंने प्रकीर्णन में नियम के संबंधित? इन्होंने एक बात बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बताया था? ये बताया था कि जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है ना, जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है उसकी तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश प्रकीर्णित हो गया, बिखर गया, उसकी तीव्रता जो होती है ना, उसकी तीव्रता और तरंग दैर्ध्य दोनों में संबंध बताया। तो क्या संबंध बताया? उन्होंने बताया कि प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता आई होती है ना, आई, वो उसकी तरंग दैर्ध्य के यानी कि लैम्डा के, उसकी तरंग दैर्ध्य के यानी कि लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। क्या समझे? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर एक शब्द बोला आपने व्युत्क्रमानुपाती, क्या मतलब होता है इसका? अभी समझाते हैं, पहले नियम लिख लें फिर समझाएंगे व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी
कण द्वारा, किसी कण द्वारा, तो मिटा देता हूं मैं, नीचे लिख दूंगा, नीचे लिख, है ना। अब अगर आपको अभी तो समझना है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, आई और ये, ठीक है। क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी कण द्वारा प्रकीर्णित, प्रकीर्णित प्रकीर्णित प्रकाश, किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई, उसकी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को किससे शो करते हैं भाई, तरंग दैर्ध्य को किससे शो करते हैं, लैम्डा से। उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात बोले तो 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। फॉर्मूला आई व्युत्क्रमानुपाती 1/λ/4, प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल होती है। चलिए समझ लेते हैं। अच्छा, 2 शब्द मैं लिख रहा हूँ, कौन से, यह नियम हो गया। इस नियम के अनुसार किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो समझ लेते हैं। एक मैं लिखूंगा अनुक्रमानुपाती, इन शब्दों को समझ लो, है ना। एक मैं लिखूंगा व्युत्क्रमानुपाती, क्या मतलब होता है। अच्छा, अनुक्रमानुपाती का मतलब, अनुक्रमानुपाती को हम समानुपाती भी बोलते हैं, ठीक है। क्या मतलब होता है समझो, ये एक ए है, एक है बी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक है ए और एक है 1/बी। देखो क्रमानुपाती, क्रमानुपाती का मतलब होता है ये वाला साइन, ये वाला साइन ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, एक ही बात है, ठीक है। तो क्रमानुपाती का मतलब होता है साइन। अब समानुपाती बोलो है अनुक्रमानुपाती, तो मैं इसको अनुक्रमानुपाती और समानुपाती में से कोई एक शब्द का यूज करूंगा, तो मैं समानुपाती बोल देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब कहता है अगर ए बी के समानुपाती है, ए बी के समानुपाती है, ए बी के समानुपाती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए का मान बढ़ाऊंगा तो बी का भी बढ़ेगा, समझे, समझिए। अगर ए का मान बढ़ेगा तो बी का भी बढ़ेगा, या फिर अगर बी का मान बढ़ेगा तो साथ ही साथ ए का भी बढ़ेगा। और अगर ये इसमें से किसी एक का मान घटेगा, जैसे कि ए का मान अगर घटा तो बी का मान भी घटेगा, बात समझ में आ गई। तो ये होता है समानुपाती, 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 है ना। अब इसके बीच में मैंने लगा दिया, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, अब इसमें होता है उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम, रेसिप्रोकल, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे व्युत्क्रमानुपाती की। अगर इसमें हम ए का मान बढ़ाएंगे, व्युत्क्रम का मतलब ही उल्टा होता है, बटे में होता है। अगर इसमें ए का मान बढ़ाएंगे तो बी का मान घटेगा, हुआ क्लियर, ठीक है। अगर ए का मान बढ़ाएंगे तो बी का मान घटेगा। अब कोई जरूरी नहीं कि ए का ही शुरू करें, बी से भी शुरू कर सकते हैं। अगर बी का मान घटेगा तो ए का मान बढ़ेगा, सिंपल। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, है ना, अगर ए का मान घटेगा तो भैया बी का मान बढ़ेगा, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, है ना। और ये क्या होता है, समानुपाती, बात समझ में आ गई, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट
थ्योरी है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन, प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन इसमें हम करेंगे, है ना। जो फॉर्मूला होता है n इजिकल टू साइन डेल एम प्लस का a अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। एक और होता है पतले प्रिज्म के लिए डेल एम बराबर n माइनस के 1 इंटू ए। ये दोनों फॉर्मूले हमें सिद्ध करने हैं इस चैप्टर में। ओके, तो सिद्ध करना है इस फॉर्मूले को, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा इसमें, तो उसको भी जरूर देख लीजिए आप। तो आई होप आपके ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन करते हुए आ रहे हैं। यदि आपने न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन पीछे के नहीं किए हैं तो उनको कृपया करके देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने ये श्रृंखला स्टार्ट की है कि सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल्स सभी हम देख रहे हैं, सभी हमने किए हैं अभी तक के चैप्टर के। मतलब चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 3 तक 1 2 3 सेकेंड बुक की बात कर रहा हूं मैं। 1 2 3 चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंडिपेंडेंट नहीं मैं बोलूंगा कि डेरिवेशन जितने भी हैं चैप्टर्स में वो सारे डेरिवेशन हमने लगाए हुए हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं। जितना यहाँ पर हो रहा है इतना अगर आप कर लेंगे तो काफ़ी है, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि सर थ्योरी भी बताते चलो तो थ्योरी में भी बताता चलूंगा। हालांकि पिछले चैप्टर्स में मैंने थ्योरी को अब नहीं बताया है। इस चैप्टर में बच्चों ने बोला था कि सर थ्योरी भी कराओ, इसलिए मैंने इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरी ले ली है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जितना भी करा रहे हैं उसको ध्यान दें और अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा और आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं कि सर ऐसे करेंगे तो बेहतर रहेगा तो आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अच्छा, एक चीज़ और क्या कि सर अगर आप कुछ भी मतलब वीडियो में या क्लास में कुछ भी आप एक्स्ट्रा बनवाना चाह रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे क्लास लाइए, जो वीक है आपका, जिसको आपको समझ में कम आया है, तो आप कमेंट बता सकते हैं। ठीक है, वो जरूर आपको पूरा किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।